ये सारा काम सिर्फ नून लीग करवा रही है। इस वक्त हुकूमती पैनल करवा रहे हैं। अभी हमारी रैली को रोक के इन्होंने मेरे गनमैन को गिरफ्तार करने की भी कोशिश की है। इनसे अब हमारी मकबूलियत संभाली नहीं जा रही है कि हमारा शदीद रद्द अमल देख के SHO ने मौके पे SP से बात की, लेकिन देखें ये सरासर इलेक्शन की और हम लोगों को पसपा करने की कोशिश थी। सामने को नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मियां खुर्रम और आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस TV। नाज़रीन, लाहौर का हल्का है NA 128। यहाँ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कैंडिडेट हैं आसिम साहब मेरे साथ हैं और दिलशाद घुम्मन साहब यहाँ पर ये राउंड कर रहे हैं और रैली निकाल रहे हैं। हम कल के वाक़या के हवाले से भी इनसे जानेंगे। कल जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार पर कातिलाना हमला हुआ, नून लीग की जानिब से हमला हुआ, भाई साहब हैं वो ज़ख्मी हो गए, उनके साथ 8 कारकुनान जो है वो ज़ख्मी हो गए। हम जानेंगे इनसे। अकरम साहब जो कल ज़ख्मी हुए, नून लीग की जानिब से शदीद फायरिंग की गई, पहले तो ये बताएं कि ये मामले के मुतालिक आप क्या कहते हैं कि क्या इस तरह के मामला होने चाहिए या साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हथगंडे नून लीग और दूसरी कुव्वतें जो है वो कर रही हैं, ये बेसिकली इनका मकसद जो वो इलेक्शन को पोस्टपोन करने का। और हम तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के जितने भी कारकुन हैं और जितने भी अहले मोहब्बत करने वाले हैं, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग, हम चाहते हैं कि शफाफ इलेक्शन हो और हमारे मैंडेट के ऊपर किसी भी तरह का कोई हमला ना किया जा सके और हम इंशाअल्लाह बाबा जी के नज़रिए के ऊपर काम करते हुए आका अलैहिस्सलाम का दीन तख्त पर लेकर आएँ। और हम पाकिस्तान की ये मौजूदा जो गवर्नमेंट है, इससे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि बराए मेहरबानी ये जो हथगंडे अपनाए जा रहे हैं इनसे इन सब को बाज करें, ताकि इस मुल्क में हर तरह की मामलात जो हैं वो बेहतर तरीके से हल किए जाएं और उन लोगों को जो इस चीज़ के ज़िम्मेदारान हैं उनको फौरी तौर पे गिरफ़्तार किया जाए और उनको कैफ़रे करदार तक पहुँचाया जाए। बिल्कुल जी, ये देखें तो NA 128 में इस वक्त मौजूद हूँ। ये आप रैली देखें तो कारकुनान देखें तो मेरा कैमरा मैन दिखाए तो कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद है। आसिम साहब कल अफसोसनाक ये वाक़या पेश आ गया और इलेक्शन की जो गहमा गहमियाँ अगले आने वाले दिनों में और तेज़ हो जाएंगी। सिक्योरिटी पर्पज़ के हवाले से क्या कहते हैं, क्या अपील करते हैं इलेक्शन कमीशन से और कानून नाफिज करने वाले इदारों से, ताकि आप भी अपनी कंपेन कर सकें। ये मुल्क सिर्फ नून लीग का नहीं है, ये मुल्क पीपल्स पार्टी का नहीं है, ये बाकी जमातों का भी मुल्क है। बताइएगा क्या पैगाम देते हैं आप इसमें? शुक्रिया जी। सबसे पहले तो ये है कि इस वक्त जितनी जमातें हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक जो है उससे घबरा गई हुई हैं और इंशाअल्लाह ताला लब्बैक का पहले भी ये नारा है कि दीन तख्त पे आना है। और इस वक्त जो सिचुएशन है, अभी हमारी रैली को रोक के इन्होंने मेरे गनमैन को गिरफ्तार करने की भी कोशिश की है। इनसे अब हमारी मकबूलियत संभाली नहीं जा रही है। अब इनको इस चीज़ का हिसाब देना है। अब वो वक्त है जब अवाम वोट की ताकत से इनको बताएंगे कि असल चीज़ है दीन तख्त पे आएगा और इंशाअल्लाह ताला असेंबली में लब्बैक की फजाएं गूंजेगी। तो अभी जो पुलिस की जानिब से ये सारा मामला हुआ तो क्या आपके गार्ड को लोगों को छोड़ दिया या उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था? जी, उस वक्त ये कि हमारा शदीद रद्द अमल देख के SHO ने मौके पे SP से बात की, लेकिन देखें ये सरासर इलेक्शन की और हम लोगों को पसपा करने की कोशिश थी। इसके अलावा इनका कोई और जवाब नहीं था। लेकिन हमने उस वक्त दानिशमंदाना तौर के ऊपर उनके साथ मुज़ाकरात किए और उसके बाद उन्होंने मुज़ाकरात के बाद हमारे आदमी को रिलीज़ किया। लेकिन ये सारा काम सिर्फ नून लीग करवा रही है। इस वक्त हुकूमती पैनल करवा रहे हैं जो ये समझते हैं कि हमारा इस वक्त आ गया है कि क्योंकि इस वक्त हमारी मकबूलियत माशाल्लाह लोगों से बिल्कुल हट के है और इंशाअल्लाह ताला अगला दौर TLP का है। आसिम साहब, NA 128 की क्या सूरत हाल है? यहाँ पे अवाम क्या सोचती है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से और भरपूर कमेल भी कर रहे हैं। आपका 25 निकाती मंशूर भी आप अवाम में लेकर जा रहे हैं, तो अवाम इस बार आप समझती हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को, आसिम साहब को, दिलशाद साहब को वोट देगी? जी इंशाअल्लाह। लोग घबराए हुए हैं, लोग यही देख के घबराए हुए हैं। कभी तब्दीली के नाम पे लूटा जाता है, कभी
आपसे कपड़े के नाम पे, घरों के नाम पे आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। बेजा टैक्स है। आप ये देखें कि बिजली है, टैक्स पूरा ले रहे हैं, ये बिजली के बिल पूरे ले रहे हैं, लेकिन वो दस्तयाब नहीं है। इसका सिर्फ वाहिद हल है, दीन को तख्त पे ला के इसका हल है। जो आप ये देखें, यूरोप में आप चले जाते हैं तो सिर्फ वही चीज़ें उन्होंने अपनाई हुई हैं जिन चीज़ों का यहाँ पे फुकदान है। तो इंशाअल्लाह ताला जब दीन तख्त पे आएगा, हर चीज़ का सलूशन भी तभी आएगा। और माशाल्लाह 128 NA इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा सबकत लेके जाएगा और इंशाअल्लाह ताला ये हमारी TLP की जीत होगी इंशाअल्लाह। अच्छा, कल जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है, FIR भी दर्ज हो चुकी है, अभी मजीद आपके पास क्या मालूमात है? या मुलजिम जितने भी थे वो गिरफ्तार हो चुके हैं, या अभी भी वो रुपोश या भाग गए हैं, या उनको जो है रुपोश कर दिया गया है? देखिए, ये बेसिकली मकबूलियत को बेसिकली डिस्टर्ब करने की इनकी साजिश थी। और इस वक्त आप ये देखें कि जो इस वक्त हालात बन गए हैं, वो हालात सिर्फ ये हैं कि इन्होंने जगह जगह हमें तंग करना शुरू कर दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इधर हमने रात को धरना भी दिया है और मुलजिमों की जल्द गिरफ्तारी के ऊपर हमने शदीद रद्द-ए-अमल दिया है, जिसकी वजह से कुछ जो मुलजिमान हैं वो गिरफ्तार भी हुए हैं। बिल्कुल जी, लास्ट में दिलशाद साहब, आप अपनी आवाम को क्या कहेंगे कि 8 फरवरी को वो क्रेन पर मोहर लगा दें? मैं जी अपने सब अहले इलाका जो है वो PP 156 की तरफ से तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़िम्मेदारी दी गई है और इस पे हम इंशाल्लाह भरपूर तरीके से कोशिश कर रहे हैं आका अलैहिस्सलाम का दीन तख्त पे आए। और वो वक्त दूर नहीं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह आका अलैहिस्सलाम का दीन तख्त पर लेके आएगी और अब दीन आ रहा है और इंशाल्लाह ये दीन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में छाएगा। और मैं अहले इलाका, अहले मोहल्ला से सबसे ये पुरजोर अपील करूँगा कि वो अब जो है वो अपनी आंखें खोल लें और दीन की तरफ अपने आप को लेकर आएँ और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह को 8 फरवरी को कामयाब करें। क्रेन पे ठप्पा लगाएं, क्रेन पे मोहर लगाएं, खुद भी बाहर निकलें, अपने रिश्तेदारों को भी बाहर निकालें, अपने अजीज़ व अक़ारब को भी बाहर निकालें, अपने कराबतदारों को भी बाहर निकालें और दीन को तख्त में लाने के लिए हम सब के साथ दस्ते बाजू बने। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिल्कुल जी, NA 128 के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो ये वही सीट है जिसमें नून लीग ने इस्तेहकाम पार्टी के साथ यानी ओन चौधरी के साथ सीट एडजस्टमेंट की है, कभी PTI में कभी इस्तेहकाम पार्टी में। तो क्या कहेंगे लास्ट में, सिर्फ 2 लफ्ज में ये बता दीजिएगा जो मैंने ये बात कर दी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, नून लीग को पहले ही अपनी शिकस्त नज़र आ रही थी और तरीके इस्तेहकाम का साथ सीट एडजस्टमेंट की सिर्फ एक रीज़न थी कि किसी तरह इस शिकस्त को जो है वो माना ना जाए और इसके ऊपर यही कहा जाए कि ये हमारी सीट एडजस्टमेंट थी। जी बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त NA 128 में दिलशाद साहब और आसिम साहब और ये रैली निकाल रहे हैं, भरपूर बहुत बड़ी रैली है और गलियों में जा रहे हैं, सड़कों में लोगों से मिल रहे हैं। इस वक्त NA 128 की सूरत हाल के हवाले से मैंने आपको आगाह किया। आप क्या कहते हैं? PP 156 और NA 128 की ये मौजूदा सूरत हाल है, आप क्या कहते हैं? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अपने होस्ट मियां खुर्रम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।